इब्राहिम तराउरे बुर्किना फासो का 37 साल कप्तान जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, अफ्रीका के दिल जीत लिए और नौ आबादियाती जंजीरें तोड़ने का आज़म किया। जो एक छोटे से गांव से उठकर दुनिया का सबसे कम उम्र लीडर बना, फ्रांस की फौज को मुल्क से निकाला, सोने की कानों को कौमी तहवील में लिया और अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी तकरीर की कि मगरब हिल कर रह गया। क्या वो अफ्रीका को गुलामी से आज़ाद कर पाएगा या दहशतगर्दी और तनकीद उसके ख्वाब के आड़े आएगी? इब्राहिम तराउरे अफ्रीका का हीरो कैसे बना? ये है आपकी दुनिया और मैं हूं आपका होस्ट इमरान लगारी। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसने अफ्रीका के दिलो दिमाग पर राज कर रखा है और जिसने नौ आबादियाती जंजीरों को तोड़कर अपने ब्राज़म को नई पहचान देने का आज़म किया। यह है बुर्किना फासो का कैप्टन इब्राहिम तराउरे, एक 37 साल फौजी जो अफ्रीका के नौजवानों का हीरो बन चुका है। वो कैसे एक छोटे से गांव से उठकर दुनिया के सबसे कम उम्र सरबराह मुमलकत बने, कैसे उन्होंने मगरिब के तसल्लुत को चैलेंज किया और कैसे उनकी आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रही है। चले शुरू करते हैं और देखते हैं कि इब्राहिम तराउरे को अफ्रीका का हीरो बनाने वाले हक़ाइक़ क्या है। इसे जानने से पहले जरा अफ्रीका पर बात करते हैं, जो हमेशा से सोना, हीरो और तेल का खजाना रहा है, लेकिन सदियों से इस्तेहसाल का शिकार भी। 19वीं सदी में जब बर्लिन कॉन्फ्रेंस ने अफ्रीका को यूरोपीय ताकतों में तकसीम कर दिया, तो अफ्रीका का एक मुल्क बुर्किना फासो, जो उस वक्त अपर वोल्टा कहलाता था, फ्रांस के कब्जे में आ गया, जहां न सिर्फ मकामी लोगों के वसाइल लूटे गए बल्कि उनकी सकाफत भी दबाई गई और उन्हें अपनी जमीन पर गुलाम बनाया गया। 1960 में आज़ादी के बावजूद फ्रांस अफ्रीका निज़ाम ने फ्रांस को वहां मुआशी और सियासी कंट्रोल तो दिया। उस वक्त न सिर्फ बुर्किना फासो की सोने की कानें फ्रांस की ज़ेरे निगरानी गैर मुल्की कंपनियों के हाथों में थी, बल्कि दहशतगर्दी ने भी साहिली इलाकों को जकड़ रखा था। 2015 से अल-कायदा और दाइश से मंसूब ग्रोहों ने 40% मुल्क पर कब्जा कर लिया था, जबकि मगरबी फौजें अमन के नाम पर वसाइल की हिफाजत करती थी, यानी काबिज थी। दोस्तों, ये वो हालात थे जिनसे अफ्रीका गुजर रहा था, या शायद अब भी गुजर रहा है। अब बात करते हैं उस अजीम हीरो की जो आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इब्राहिम तराउरे ने सितंबर 2022 में कोबरा यूनिट की हिमायत से एक बगावत की क़यादत की और अबूरी सदर पॉल हेनरी दमेबा को हटा दिया। दमेबा पर दहशतगर्दी से न लड़ने का इल्ज़ाम था और तराउरे ने सरकारी टीवी पर ऐलान किया, हमने सिक्योरिटी पर तवज्जो ना देने की बात की, लेकिन दमेबा ने हमें मायूस किया। यूं सिर्फ 34 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे कम उम्र सरबराह मुमलकत बन गए। वो 14 मार्च 1988 को बुर्किना फासो के एक गांव में पैदा हुए, सादा से खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, गुर्बत को करीब से देखा, वागाडोगो यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी की तालीम हासिल की। 2010 में उन्होंने फौज में शमूलियत अख्तियार की और मराकश में एंटी एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग ली। 2014 में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में माली में तैनात हुए, जहाँ उन्होंने टिम्बक्टू में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी दी। यूं 2022 तक वो कैप्टन बन चुके थे, लेकिन फौज को वसाइल की कमी और सियासतदानों की करप्शन ने उन्हें बेचैन कर दिया। तराउरे जो सदर बन चुका था ने सबसे पहले तो फ्रांस के असर को चैलेंज किया। जनवरी 2023 में उन्होंने फ्रांस के सफीर को निकाला और ऑपरेशन सेबर की 400 रुकनी फौज को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। उस फैसले ने माली, चाड और नाइजर जैसे बाकी अफ्रीकी ममालिक को भी फ्रांसीसी फौजियों को निकालने की तरगीब दी। ये एक तारीखी कदम था जो अफ्रीका की खुद मुख्तारी की अलामत बना। बुर्किना फासो दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है जो सोना पैदा करता है, लेकिन उसका फायदा हमेशा गैर मुल्की कंपनियों को होता रहा है। तराउरे ने
दो सोने की कानें कौमी तहवील में ली और नवंबर 2023 में एक कौमी सोना साफ करने वाली फैक्ट्री खोली जो सालाना 150 टन तक सोना प्रोसेस करती है, जिससे 100 बराह रास्त और 5000 बिलवास्ता नौकरियां पैदा हुई। उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने से इनकार किया और सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया। 2025 में डोनसन एयरपोर्ट वागाडोगो मुकम्मल करवाया जो सालाना 10 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश रखता है। अप्रैल 2025 में उन्होंने कपास प्रोसेसिंग के जदीद प्लांट्स और तारीखी फासोफानी टेक्सटाइल फैक्ट्री को दोबारा खोला जो मकामी सनत को फरोग दे रही है। तरावरे जहां बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, साथ साथ छोटे तबके को भी प्रोमोट कर रहे हैं। किसानों के लिए ट्रैक्टर्स और खाद फराहम करते हैं और सेहत के शोबे में मोबाइल क्लिनिक्स और सोलर रेफ्रिजरेटर्स मुतारफ करवाए जा रहे हैं। उसने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मकामी फौज को मजबूत किया और वॉलंटियर्स फॉर डिफेंस ऑफ होमलैंड प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें 50,000 शहरियों को ट्रेनिंग दी गई। अगरचे दहशतगर्दी अब भी एक चैलेंज है, लेकिन उनकी कोशिशों से शुमाली इलाकों में कुछ इस्तेहकाम आया। सितंबर 2023 में तरावरे ने माली और नाइजर के साथ साहिल इत्तेहाद बनाया जो एक्वास से अलग एक नया इलाकाई बुलाक है। ये इत्तेहाद अफ्रीकी खुद मुख्तारी और वसाइल पर कंट्रोल की अलामत है। उन्होंने रूस के साथ भी ताल्लुकात मजबूत किए और मई 2025 में रूस की विक्ट्री डे की तकरीब में शिरकत की। तरावरे की तकरीर और एक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है। उनके जुमले अफ्रीकी नौजवानों के लिए स्लोगन बन चुके हैं, जैसे उसने कहा, मगरिब अखलाकियात से खाली है, आज वो तुम्हें दहशतगर्द कहते हैं, कल वो तुम्हें हीरो बनाएंगे। एफ्रोबियोमीटर के मुताबिक 66% बर्किनाई फौजी हुकूमत को कबूल करते हैं, जो 2012 में सिर्फ 24% थी। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि इंसान जितना ज्यादा मशहूर होता है, उसे उतना ही ज्यादा गिराने और नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। अप्रैल 2025 में तरावरे की हुकूमत ने एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाया, जिसे मुबैना तौर पर आइवरी कोस्ट से मुनज़्ज़म किया जाता है। 30 अप्रैल 2025 को वागाडोगो में हजारों लोगों ने तरावरे के हक में रैली की, जो उनकी मकबूलियत का सबूत है। अमेरिकी जनरल माइकल लैंगली ने इल्जाम लगाया कि तरावरे सोने के ज़खायर को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तरावरे ने उसे मगरबी प्रोपेगेंडा करार दिया। ये वाक़या उनके अवामी हिमायत को मजबूत करने का बायस बना। 30 सितंबर 2024 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बुर्किना फासो के वज़ीर ख़ारजा करामा कोज़ान मारी तरावरे ने इब्राहीम तरावरे की नुमाइंदगी की और कहा, बुर्किना फासो ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया है। अफ्रीका को आलमी आकाओं की जरूरत नहीं। उसने यूक्रेन पर दहशतगर्दों की मदद का इल्जाम लगाया और अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी पर तनकीद की। ये तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और अफ्रीकी नौजवानों के लिए एक नारा बन गई। दोस्तों, तरावरे के दौर में दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज बन गई। 2022 से पहले सालाना 3000 हलाकतें हुआ करती थी, जो 2024 में दहशतगर्दी की वजह से तकरीबन 7000 से तजावुज कर गई है। 60% मुल्क हुकूमती कंट्रोल से बाहर है और 21 लाख अफराद बेघर हैं। उन पर अमरीत के इल्जामात हैं, सहाफ़ियों और नाकदीन को हिरासत में रखना और 2024 के इंतखाबात मुलतवी करवाना जैसे इल्जामात हैं। मगरबी मीडिया इन्हें रूस का हामी भी कहता है। इब्राहीम तरावरे एक छोटे से गांव से उठकर अफ्रीका की आवाज़ बने। उन्होंने फ्रांस के तसल्लुत को चैलेंज किया, सोने की कानें कौमी तहवील में ली और पान अफ्रीकीज़म का परचम बुलंद किया। उनकी तकारीर सोशल मीडिया पर गूंजती हैं और उनका विजन एक आज़ाद अफ्रीका है, लेकिन दहशतगर्दी और सियासी चैलेंजेस उनके रास्ते में हायल हैं। क्या वो अपने ख्वाब को हकीकत बना पाएंगे? आप उस हीरो के बारे में क्या सोचते हैं? चलिए फिर मिलते हैं कुछ और हकायक के साथ। कीप इन टच विद आपकी दुनिया।